गुड इवनिंग कूल ड्यूड्स, माई सेल्फ अनिकेत, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इंस्टीट्यूट। तो देखिए, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 9th पार्ट। ठीक है, इससे पहले हमने 8 पार्ट तक कवर किया, एकदम कॉन्सेप्ट वाइज कवर किया। ठीक है, तो अगर आपको उसमें कुछ भी डाउट है तो आप आप इस वीडियो में आई बटन होगा, उसमें भी टच करके आप उसको वॉच कर सकते हैं। अदरवाइज आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं, आपका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप उसको वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। देखते हैं क्या बोल रहा है। बोले कोसेक के माइनस साइन है, देखिए कोसेक के माइनस साइन है होल इंटू सेक के माइनस कोस इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 10a प्लस कोट। ये एक आइडेंटिटी है जो कि ऑलरेडी इक्वल दिया है, लेकिन इसको कैसे इक्वल है, हाउ दे आर इक्वल, इसको हम लोग प्रूव करना है। ठीक है, दोनों किस प्रकार से इक्वल, इसको प्रूव करना है। तो एलएचएस को उठा के आरएचएस के बराबर प्रूव करना है। तो देखिए, आप एक बात हमेशा दिमाग में रखिएगा, जब भी प्रूव करने वाला क्वेश्चन रहेगा तो आप इस चीज़ को हमेशा माइंड में सेट कर लीजिए, अभी से सेट कर लीजिए। प्रूव करने वाला क्वेश्चन यानी पहले आप एलएचएस को उठाइए और एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस के इक्वल लाइए। अगर प्रूव हो जाता है तो बहुत बढ़िया, सोने में सुहागा। अगर फिर भी नहीं प्रूव होता है तो फिर आप एलएचएस को अलग से प्रूव कीजिए और आरएचएस को अलग से प्रूव कीजिए। फिर देखिए दोनों इक्वल आएगा, फिर दोनों को लिखिए हैंस एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस प्रूव्ड। ठीक है, फिर प्रूव्ड है। अगर फिर भी नहीं प्रूव होता है ना, तो फिर आपको क्या करना है, आपको सिंपल मीनिंग आपको ध्यान रखना है। प्रूव करने वाला क्वेश्चन का मतलब जुगाड़बाजी, फिर आपको जुगाड़बाजी करना पड़ेगा। कुछ एक पार्ट उठा के हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन अक्सर 11 क्लास में देखने को मिल जाता है। ठीक है, 10 में नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा वाला। तो सबसे पहले तो हम लोग सिंपल क्या करते हैं, एलएचएस को पिक कर लेते हैं। तो एलएचएस क्या हम लोग का, कोसेक के माइनस साइन ए होल इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, तो चलिए एलएचएस को उठा लिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए एलएचएस को सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए है ना, यहाँ 1 मिनट रुक जाइए। हाँ चलिए, अब देखिए मैंने ट्रिगोनोमेट्री वाला क्वेश्चन में पहले भी कहा था और अभी भी मैं कह रहा हूँ, जब भी कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया रहेगा, जब भी कोई ट्रिगोनोमेट्री का टर्म दिया रहेगा, तो उसको कोशिश कीजिए कि उसको आप साइन ए और कोसेक का टर्म में रिड्यूस करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, साइन और कोसेक का टर्म में लाने का प्रयास कीजिए। देखिए कोसेक है तो कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए। कैसे लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए, क्योंकि कोसेक है और साइन एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, उल्टा है, इसलिए कोसेक के जगह पे इसका प्लेस पे 1 बाई साइन लिख सकते हैं। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ साइन है, ऑलरेडी साइन ए का टर्म में कन्वर्टेड है तो फिर बदलने की जरूरत नहीं। फिर सेक है, सेक की जगह लिख सकते हैं 1 बाई कॉस है, क्योंकि सेक और कॉस एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं सेक बराबर 1 बाई कॉस है, तो 1 बाई कॉस लिखते हैं। फिर माइनस, तो माइनस कॉस है ऑलरेडी कन्वर्टेड है कोसे का टर्म में। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये देखिए कॉस है ना, ब्रैकेट है। चलिए अब देखिए यहाँ साइन है, आप एलसीएम ले लीजिए। तो साइन है जैसे एलसीएम लेंगे तो यहाँ ऊपर बचा 1, फिर माइनस, यहाँ साइन है ऑलरेडी, फिर यहाँ साइन है इंटू साइन है, यानी साइन स्क्वायर है। आपको आता होगा एलसीएम लेना। ठीक है, ब्रैकेट, फिर यहाँ नीचे आप कोसे एलसीएम लीजिए तो कोसे एलसीएम आ गया। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, आप दिख रहा होगा है ना, कोसे आपका नीचे एलसीएम आ गया, तो यहाँ से कोसे आया तो ऊपर 1 बचा माइनस, यहाँ कोसे, फिर यहाँ इंटू कोसे, तो कोसे इंटू कोसे, कोसे स्क्वायर है। ठीक है, एलसीएम लेना आता होगा है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, मतलब कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये हम लोग आरएचएस प्रूव करना 1 बाई 10a प्लस कोट है। ठीक है, तो इसको हम मिटाते, आप रिमेंबर की रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा है ना, माइंड में रखिएगा। प्रूव करना जगह चाहिए, इसलिए मिटाना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉब्लम होगा तो आप वीडियो को पीछे जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर। कैसे, चलिए दिखा देते हैं ना। आपको पता होगा चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग कॉस स्क्वायर ए को इधर एज इट इज रहने देते हैं और इक्वल्स टू आपका 1 है, और प्लस साइन स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से क्या आपको देखने को मिल रहा है, क्या ऑब्जर्व करने को मिल रहा है, कॉस स्क्वायर आपका किसके इक्वल है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर यहाँ पे, तो वहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर भी लिख सकते हैं। कैसे, आप देखिए साइन स्क्वायर को इधर ही रन दीजिए। ठीक है, इक्वल्स टू 1 है, और प्लस कॉस स्क्वायर को उधर ले जाइए तो माइनस कॉस स्क्वायर है। ठीक है, तो साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर है आपका साइन स्क्वायर के इक्वल है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर। चलिए अब हम लोग पुट करते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए इस स्टेप के बाद ये स्टेप, इस स्टेप के बाद यहाँ। ठीक है, तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर है ना, डिवाइड बाई आपका साइन है तो साइन है ना, इंटू इंटू कुछ नहीं, ब्रैकेट में कुछ नहीं, मतलब देखिए ये दोनों ब्रैकेट सटा हुआ, कुछ नहीं मतलब इंटू। ठीक है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, डिवाइड बाय
कॉस है तो कॉस लिख दिए, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत। अब देखिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखिए ऊपर क्या लिखा, कॉस स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई कष्ट। और डिवाइड बाई साइन ए है, ठीक है, इंटू साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन ए इंटू साइन ए। साइन स्क्वायर यानी 2 बार साइन है तो साइन ए इंटू साइन ए, ठीक है। इस प्रकार से वहाँ कॉस स्क्वायर में भी हुआ, ठीक है। डिवाइड बाई कॉस है, ठीक है, तो बहुत बढ़िया लिख दिए। अब देखिए इस साइन ए से ये साइन ए कट गया, इस कॉस ए से एक कॉस ए कट गया, ठीक है, ऊपर नीचे। अब देखिए यहाँ बचा क्या, फाइनली यहाँ कॉस ए बचा इंटू साइन ए बचा, ठीक है, यही बचा। अब देखिए आपका आरएचएस प्रूव हो गया, ठीक है, प्रूव हुआ आरएचएस। आरएचएस आपका क्या था देखिए, तो 1 डिवाइड बाई 10 ए प्लस क्वार्टर लिखनी है, तो प्रूव नहीं हुआ। यानी कि क्या पता चल रहा है, मैंने पहले भी कहा था और अभी भी मैं कर रहा हूँ, प्रूव करने वाला क्वेश्चन यानी एलएचएस को उठा के प्रूव कीजिएगा, प्रूव होता है, ठीक है, नहीं तो फिर आपको आरएचएस को भी अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए आरएचएस को जाहिर से मैं दावा ठोक के कर रहा हूँ, अगर आरएचएस को अगर हम लोग प्रूव करते तो ये आना ही चाहिए, तब आपको प्रूव हो जाएगा, ठीक है। और नहीं होता तो फिर जुगाड़बाजी लगाना पड़ेगा। तो देखिए अब आरएचएस को भी प्रूव करते उठा के, ठीक है। चलिए आप याद रखिए कि एलएचएस इतना आया, ठीक है, तो आरएचएस भी इतना ही आना चाहिए। तो चलिए अब आरएचएस को भी प्रूव करते, ठीक है, कॉस इंटू साइन आया, ठीक है। तो चलिए आरएचएस हमारा क्या है देखते हैं। आरएचएस क्या है, आरएचएस को भी अलग से सॉल्व कीजिए। तो आरएचएस क्या है, 1 डिवाइड बाई 10a प्लस कॉट ए, ठीक है, ये आरएचएस। अब देखिए मैंने कहा था कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म रहेगा तो उसको कोशिश कीजिए साइन ए और कोसे का टर्म लिखने है। तो 10a को आप लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर प्लस है तो प्लस, फिर कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए आगे क्या कर सकते हैं, 1 डिवाइड बाई, देखिए कॉस ए इंटू, देखिए कॉस ए और साइन ए को एलसीएम लीजिए। तो देखिए कॉस ए एक अलग चीज़ है, साइन ए एक अलग चीज़ है। तो जब भी दो अलग चीज़ का एलसीएम लिया जाता है तो दोनों मल्टीप्लाई होता है। जैसे 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों अलग अलग चीज़ है ना, एक 2 है एक 3 है, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, ठीक है। दूसरी प्रकार कॉस और साइन अलग अलग चीज़ है, तो दोनों कैल्शियम कैसे लेंगे, तो कॉस और साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस इंटू साइन है, ठीक है। ये जस्ट एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए, ठीक है। फिर यहाँ कोसे साइन आ गया, फिर यहाँ कोसे आ गया, तो इस कोसे से कोसे कट गया, फिर यहाँ साइन बचा इंटू साइन है, तो साइन है इंटू साइन है, साइन स्क्वायर है, ठीक है। फिर यहाँ प्लस तो प्लस, फिर यहाँ साइन है और साइन है, तो साइन है और साइन कट गया, ठीक है। यहाँ साइन है नीचे से कट गया, कोसे बचा तो कोसे इंटू कोसे, तो कॉस स्क्वायर है, ठीक है। क्लियर आया होगा आपको, क्लियर होगा, ठीक है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, लिखते हैं 1 डिवाइड बाई आपका क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये देखिए नीचे है, ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो ऊपर हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। आपको विजिबल ये देखिए कॉस ए इंटू साइन ए लिखे, ठीक है। अरे जी देख लीजिए अच्छे से, 1 डिवाइड बाई आपका साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब ये देखिए मल्टीप्लाई में जाएगा तो ऊपर चढ़ जाएगा, आपको पता होगा रेसिप्रोकल हो जाता तो कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, तो इसकी जगह डायरेक्ट 1 लिखिए। अब 1 से 1 काटी या नहीं काटी बात बराबर, तो क्या बचा आपका कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। तो आपका देखिए आरएचएस भी आपका कॉस ए इंटू साइन ए आ गया और एलएचएस भी आपका कॉस ए इंटू साइन ए आ गया था, ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो देखिए दोनों एलएचएस और आरएचएस बराबर आ गया, तो हम लोग क्या लिखते हैं, हैंस एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, प्रूव हो गया, ठीक है। दोनों आरएचएस और एलएचएस प्रूव कर दिया हमने, इक्वल प्रूव कर दिया, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका पार्ट 9 भी खत्म होता है। अब हम लोग पार्ट 10 को बढ़ते हैं, तो तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए, हम इसको इरेज करते हैं। चलिए तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर, मतलब आपका पार्ट 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 10 ये आपका लास्ट है, फिर आपका ट्रिगोनोमेट्री नॉलेज इंस्टीट्यूट चैनल में आपका पूरा कंप्लीट, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या बोला, देखिए यहाँ आपका 2 एलएचएस है और 1 आरएचएस है, ठीक है। यहाँ आप बोलिए 1 एलएचएस है 2 आरएचएस है, जो बोलिए, ठीक है। चलिए पहले इसको इसके बराबर प्रूव करते हैं, फिर आप इसको इसके बराबर भी हम प्रूव कर लेंगे, ठीक है। पहले आप मतलब पहले हम है ना, क्योंकि हमें सॉल्व करें, ठीक है। तो एलएचएस को पहले इस एलएचएस को उठा के इसके बराबर प्रूव करते हैं, फिर इसको भी इसके बराबर प्रूव करके दिखा देंगे, फिर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तीनों इक्वल हो जाएगा। तो चलिए पहले एलएचएस उठाते हैं ये वाला, ठीक है, ये वाला एलएचएस को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो एट फर्स्ट, ठीक है, ठीक है, आप हिंदी से लिख सकते हैं सर्वप्रथम, ठीक है। तो एलएचएस एट फर्स्ट क्या लेंगे, 1 + 10 स्क्वायर ए, ले लीजिए 1 + 10 स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 + कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, है ना। अब देखिए अब आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको एक फॉर्मूला मालूम होगा, चूँकि सेक स्क्वायर, ठीक है, सेक स्क्वायर ए
इजिकल्स टू 1 + tan स्क्वायर होता है, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है, आपको याद है, cosec स्क्वायर है इजिकल्स टू 1 + cot स्क्वायर है, ठीक है। अब आप बोलिए सर ये दोनों फॉर्मूला लिखने का यहाँ क्या मतलब है। तो देखो यहाँ tan है और यहाँ cot है, ठीक है। तो tan है और cot है से रिलेटेड अगर कुछ फॉर्मूला मिल जाता है तो बहुत बढ़िया। तो देखिए tan है से रिलेटेड sec वाला फॉर्मूला है, इसलिए इसका जुगाड़बाजी लगा के हमने sec स्क्वायर इजिकल्स टू 1 + tan स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है ना। और अब देखिए यहाँ cot स्क्वायर वाला है ना, और 1 का रिलेटेड कुछ फॉर्मूला, ठीक है। 1 + cot स्क्वायर है, तो देखिए 1 + cot स्क्वायर cosec स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसको हमने लिखा, ठीक है। चलिए अब इसी को यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको यूज कर देते हैं ना। तो यहाँ देखिए इस स्टेप के बाद यहाँ हम लोग सॉल्व करें, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 1 + tan स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर लिख दीजिए, डिवाइड बाय 1 + cot स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर है, तो cosec स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस पार्ट को हटा देते हैं ना। आपको ध्यान रहना चाहिए क्या क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे भी स्क्रीन में दिख ही जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए sec स्क्वायर है, ठीक है। तो sec स्क्वायर को लिख सकते हैं आप sec a का होल स्क्वायर, बोलिए एकदम, है ना, डिवाइड बाय cosec स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं cosec a का होल स्क्वायर, बोलिए एकदम लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस सब को हटा देते हैं, ठीक है, ताकि जगह मिल जाए, है ना। तो समझ में आ ही रहा होगा, है ना। तो जब लिख सकते हैं तो लिख दिया हमने, है ना। अब देखिए sec a किसका उल्टा होता है, cosec का उल्टा होता है, तो sec a की जगह लिख सकते हैं, sec a किसका रेसिप्रोकल होता है, उल्टा cosec का, तो sec की जगह लिख सकते हैं 1/cosec, और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर डिवाइड बाय, ठीक है। cosec a किसका उल्टा होता है, sin है, तो इसकी जगह लिख सकते हैं 1/sin है, क्योंकि उल्टा होता है इसलिए 1/sin है, और उसका स्क्वायर, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे सॉल्व करते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाय cos a का होल स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर है, ठीक है, होल डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाय साइन a का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर है। एक मिनट, काफ़ी ज़्यादा मॉस्क्यूटो है, ठीक है, यानी मच्छर। अब देखिए यह ऊपर क्या है, 1 डिवाइड बाय cos स्क्वायर है, आपको विजिबल होगा, ठीक है। 1 डिवाइड बाय cos स्क्वायर है इंटू 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर है, नीचे ये जैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर है डिवाइड बाय 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 से 1 गया, ऐसे नहीं भी काटते तो पता है 1 क्या उखाड़ लेगा हमारा, ठीक है। तो देखिए साइन स्क्वायर है डिवाइड बाय cos स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं साइन a डिवाइड बाय cos a का होल स्क्वायर, बोले लिख सकते हैं साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन a का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर को लिख सकते हैं cos a का होल स्क्वायर, और उसका अच्छा से लिखेंगे तो साइन a डिवाइड बाय cos a का टोटल का स्क्वायर, यानी होल का स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बाद देखिए साइन a बाय cos a क्या होता है, tan है, और उसका स्क्वायर यानी tan स्क्वायर है, और यही तो हम लोग को आरएचएस प्रूव करना था, ठीक है। तो इससे आरएचएस प्रूव हो गया, ठीक है ना। आरएचएस देखिए आपको प्रूव हो गया, है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ एलएचएस का और एक पार्ट है, ठीक है, तो उसको भी आरएचएस के बराबर प्रूव करना है। क्या है, 1 - tan a का 1 - tan a डिवाइड बाय 1 - cot a का होल स्क्वायर को भी tan स्क्वायर a के बराबर प्रूव करना है। चलिए उसको भी प्रूव करते हैं, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए, अब नाउ कंसिडर, है ना, अब किसको कंसिडर कीजिएगा, देखिए कैमरा विजिबल होगा, एक मिनट में क्वेश्चन एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, 1 - tan a डिवाइड बाय 1 - cot a, आप इसको एलएचएस की जगह रखिए, इसको आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो ये वाला है हमारे एलएचएस सब, है ना। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1 - tan a डिवाइड बाय 1 - cot a, किसके बराबर प्रूव करना है, tan स्क्वायर है क्या, यानी कैसे करके अगर हम लोग tan a का टर्म लाए तो फिर इसको सॉल्व कर देते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। ऊपर है 1 - tan है, तो ऑलरेडी तो इसको छेड़ना नहीं है, तो tan है, ठीक है, क्योंकि tan स्क्वायर ही लाना है लास्ट में, tan a का टर्म, ठीक है। डिवाइड बाय 1 - cot a को लिख सकते हैं 1/tan है, क्योंकि cot a और tan a एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, तो cot a की जगह लिख सकते हैं 1/tan है, ठीक है, और उसका होल का स्क्वायर, ठीक है। तो इक्वल्स टू 1 - tan a, ठीक है, ठीक है जी, 1 - tan a डिवाइड बाय, अब देखिए नीचे से tan a अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ tan a एलसीएम जैसे आ गया, तो फिर यहाँ tan a × 1 tan a हो जाएगा, आपको एलसीएम लेना आता होगा, फिर यहाँ माइनस से माइनस, फिर यहाँ 1 बचा तो 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, देखिए tan a को हमने एलसीएम लिया, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 और tan a का एलसीएम 10 है, फिर 1 डिवाइड बाय 10 है तो 10 है, इंटू tan a × 1 तो 10 है, माइनस का माइनस, tan a डिवाइड बाय 10 है 1, और 1 × 1 1, ठीक है, डिवाइड बाय पूरे होल का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक है।
अब इसके बाद हम लोग आगे बताते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे, यहाँ पे जगह तो चाहिए होगा, तो यहाँ पे हम लोग बताते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे है ऊपर में 1 - 10 है, तो 1 - 10 रन देते हैं, ठीक है। डिवाइड बाई 10a - 1, 10a - 1, ठीक है। चलिए अब देखिए ये 10 है नीचे, जैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर में ऊपर चल जाएगा, ठीक है, यानी 10a हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट चल रहा है और ये टोटल का स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। क्योंकि 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पे शायद आपको विजुअल नहीं होगा, नहीं विजुअल, ये देखिए 1 - 10 है डिवाइड बाई 10a - 1, और ये 10 ऊपर चल गया तो मल्टीप्लाई में, और इसका स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ काफ़ी खिचड़ी पकने वाला है, ठीक है, इसलिए इधर इस सबको इरेज कर देते, ठीक है, ताकि जगह मिल जाए, है ना। तो चलिए आरजे साहब ध्यान रखिए क्या प्रूव करना, राइट हैंड साइड में 10 स्क्वायर है, ठीक है। तो चलिए यहाँ क्या है, 1 - 10a इंटू 10a डिवाइड बाई 10a - 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ऊपर में से अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो ऊपर में से जैसे माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लेते तो यहाँ क्या बचेगा, 10a - 1, ठीक है। देखिए 10a में से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस बचेगा, यानी माइनस प्लस माइनस, देखिए फिर माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। तो इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। और नीचे आपका ऑलरेडी है 10a - 1, ठीक है। और यहाँ आपका इंटू में 10a है, ठीक है, और होल का स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। आप देख पा रहे कितना बड़ा मस्क्यूट है, ठीक है। तो देखिए ऊपर भी आपका 10a - 1, नीचे भी आपका 10a - 1 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, -10a का होल स्क्वायर। तो -10a का होल स्क्वायर को क्या लिखते हैं, देखिए तो माइनस का स्क्वायर यानी माइनस इंटू माइनस, और 10a का होल स्क्वायर यानी 10a का होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, तो प्लस 10a का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको फाइनल लिखेंगे तो क्या होगा, 10 स्क्वायर। और यही आपका आरएचएस प्रूव करना था, ठीक है, राइट हैंड साइड में। तो देखिए इसी प्रकार से फाइनली आपका ये एक्सरसाइज रैपअप होता है, कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आता तो फिर भी जाइए पीछे। और लास्ट में मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि पहले से अब हमारा वीडियो को ज़्यादा वॉच किया जा रहा है, तो थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट चैप्टर में। और अगर आपको जो चैप्टर पढ़ना तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्लास 10 तो 9 का ही चल रहा है सीक्वल वाइज, ठीक है। तो अभी फिलहाल क्लास 10 कवर होगा, तो क्लास 10 का कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहते तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो फिर हम पॉलिनोमियल चैप्टर के बाद लाने वाले हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।